ओके, तो ये 14 से 17 जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं वो करें, और जिनके हो गए हैं वो ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं ये क्वेश्चन करें, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर, कहाँ गया भाई, हाँ, 3 पावर लॉग एक्स टू द बेस 3 होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 162 है। देन फाइंड एक्स, सभी में एक्स ही निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व फॉर एक्स लॉग बेस 5 5 पावर 1 बाय एक्स प्लस 125 is equals to log 6 to the base 5 plus 1 by 2x। करो सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका है log बेस 5 क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव दैट log 7 to the base 2 is an irrational number, irrational number। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले। मैं फिर से 2 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना। 4-5 मिनट में मैं फिर वन बाय वन पूरा डिस्कशन होता जाएगा, ठीक है। तो यदि नहीं कर पाए हो तो करें, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, यदि इतना कर पाते हो तो आपका लॉग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है, आपको बताया था मैंने कल कि log x का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 log x इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटर्न एज 2, बाहर चला जाएगा तो 2 log x -4, तो ये आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर -5 log x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, log x की वैल्यू सब कोई वेरिएबल रख के कर सकते हैं क्या अलजेब्रिक हाँ इक्वेशन के वही लिए? वही करना है। log x को आपने t ले लिया तो ये हो गया t स्क्वायर -5t प्लस 4, इसके फैक्टर है t -1 t -4, ऐसे बोले 1 और 4 इसके रूट है, तो t 1 हो गया या फिर 4। t क्या है आपका log x, तो log x 1 हो गया या फिर 4, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बेस क्या है इसका 10, तो 10 पावर 1 या फिर 10 पावर 4, क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? तो हम देखेंगे 10 और 10 पावर 4 यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों आंसर आपके होंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्रॉस चेक करना ना भूले। भाई समझ में आई बात सभी को? यस सर। आगे बढ़ा जाए। ओके, तो दोनों सॉल्यूशन, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। 15 का यदि हम देखें तो log x टू द बेस 5 को हमने t ले लिया, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से ये क्या लिखा हुआ है 1/t, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर -5t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो इसको, इसके फैक्टर फिर से बन रहे हैं -4t -t प्लस 2, 2t इधर से कॉमन लिया तो इधर t -2 कॉमन आ गया और बचा 2t -1, तो t आपका 2 हो गया और या फिर हाफ हो 24 सकता है, रूट 5। और t क्या है 24 आपका रूट 5। log x टू द बेस 5, तो 2 या फिर हाफ। 25 और रूट 5। तो यहाँ से x आ गया 5 पावर 2 और 5 पावर 1/2, तो 5 पावर 2 और 5 पावर 1/2, क्या दोनों एक्सेप्टेबल है? क्या हम ओरिजिनल इक्वेशन में जाएंगे तो यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, मतलब x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, दोनों x नॉट इक्वल, x ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो दोनों आंसर आपके एक्सेप्टेबल है। क्या सबको बात समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 एंड 17। ओके, नाउ 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है x+1 log x+1, ये ठीक है। तो सुनो ध्यान से, इस प्रॉब्लम को करने के लिए किसी का आंसर आया क्या? एंड द आंसर इज, सर दोनों साइड लॉग कर 99 सकते हैं क्या? and -9/10। आंसर बता दो पहले, आंसर आ गया आपका
99 और -9/10। तो आंसर दोनों है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग हो जाएगा x+1 की पावर में log x+1, ठीक, पावर में चलेगा ये, इज इक्वल्स टू, इधर लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो 100 इंटू x+1। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये नंबर की पावर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा log x+1। ये भी log x+1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा log 100 प्लस log x+1। ये कैसे, log a इंटू बी इज log a प्लस log b। ठीक, बेस इसका क्या चल रहा है, 10। ठीक, तो log 100 बेस 10, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, सो दिस इज 2। और log x+1 बेस 10 को हमने ले लिया t, और ये क्या लिखा हुआ है, t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ गए आपके क्या क्या आ गए, एक तो 2 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, -1। समझ में आया सभी को। और t क्या था आपका, log x टू द बेस 10, तो वो 2 या -1। तो x आ गया, एक 10 का स्क्वायर और एक 10 की पावर -1। सही है, नहीं एक मिनट, जो t हमने माना था वो log x+1 को माना था, ना कि x को। तो x+1 आपका आएगा 10 स्क्वायर और 10 की पावर -1। तो x जो आएगा वो x हो जाएगा 10 स्क्वायर -1 99, और दूसरा हो जाएगा 1/10 -1, तो -9/10। तो क्या दोनों एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो हमें यहाँ देख रख के देखना पड़ेगा। 99 में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ डिफाइन है। -9/10 में ये 1/10, तो 1/10 बेस हो सकता है, लॉग के अंदर भी नंबर 1/10 हो सकता है, नो डाउट। तो दोनों आपके x एक्सेप्टेबल है। क्या सभी को समझ में आया या डाउट है? बोलो। नो सर। ओके गुड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 का कोई आंसर बताना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 17, एनीवन? 10⁻⁻4 या 10। ओके, ये कितने को आंसर आ गया, 10 पावर -4 और 10? हैंड रेस करो। आंसर सही है, कितने लोगों का आ गया ये, 10 टू द पावर -4 एंड 10? ओके 1, और जय का आ गया, और किसी का नहीं आया? और किसी का नहीं आया भाई? चैतन्य, रोल नंबर 12, चैतन्य भाई, क्या आंसर आया तुम्हारा? अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो आंसर आता है या नहीं आता है, जवाब दो। दिशा, दिशा पाटिल, यस सर। क्या आया आंसर? या किए ही नहीं है? सर ने किए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना यार, मैंने इसलिए तो टाइम दिया था। क्वेश्चन जब आप नहीं करोगे तो फिर चीजें आगे दिक्कत होगी। ओमकार, सर नहीं किया। नहीं किया तो तुम लोग तो बता भी नहीं रहे हो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भाई अटेम्प्ट करना जरूरी है, अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो तुम लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, है?
देखो 17 का आंसर निकालने के लिए हमने भी यहाँ पर क्या किया, फिर से लॉग लिया। ठीक, क्या ले रहे हैं हम, लॉग। ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी से जो x की पावर है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया log x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लॉग एक्स। ठीक, ये बाहर आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये जो है बाहर आ जाएगा फिर से, तो वो हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू लॉग 10। बेस कितना है 10, तो ये आपका हो गया 1। अब log x को आप t ले लो, तो log x को t लिया तो ये हो गया t प्लस 7 बाय 4 इंटू टी, और इधर हो जाएगा t प्लस 1। इधर हो जाएगा t प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t is equals to 4t plus 4. So this becomes t square plus 3t plus 4. Sorry, minus 4 is equals to 0. क्या इसके फैक्टर है क्या, तो बिल्कुल है। क्या क्या है, t plus 4 और t minus 1। तो t आपका निकल के आया -4 और 1। t is nothing but log x to the base 10, -4 और 1। ठीक, तो आपका x आ जाएगा 10 पावर -4 10 पावर 1। क्या दोनों आंसर है कि नहीं है, वो हमें क्रॉस चेक करने पर पता चलेगा। 10 मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में रखा तो बेस है, लॉग का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पावर -4 रखा तो वो एक पॉजिटिव ही नंबर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों आपके एक्सेप्टेबल केसेस हो जाएंगे। आंसर इज बोथ 10 power -1 and 10 power 1. So this was your question number 17. Now 18 and 19 करेंगे हम। देखो नहीं किया है तो करना है क्या, या फिर मैं कर दूं डिस्कस। एक तो ना तुम लोगों की आदत ये खराब है, जवाब नहीं देते हो। यदि किसी को जरूरत पड़ती है कि सर हमें करना है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे काम सर एक नहीं बार चलता। हाँ, 17 वाला 17 वाला क्या करना है। सॉन्ग देखना है सर। अच्छा, 18 वाला सभी लोग करेंगे अभी। 18 19 और 20। 17 ये है भाई, देखो ये जो है ऊपर 16 का सॉल्यूशन था, ये है ना, 17 का इधर है। चलो हो गया भाई 17, जिसने भी बोला था 17 हो गया। यस ओके, यस तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग 18 19 20 और 21 ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सभी लोगों। ठीक है, हेलो सर। हाँ भाई बोलो। सर वो 3 के पावर में है क्या? हाँ 3 की पावर में। ओके सर। 3 की पावर में log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर है। 3 की पावर में ही चल रहा है।
सर हाँ भाई बोलो। हम 18th में वो स्क्वायर है तब भी 3 और x को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? 3 में समझा नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो वो तो भाई तुम्हें सोचना है, यही तो क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारे ऊपर है भाई कैसे करते हो इंडाइसेस। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई करो आप सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में भी हमें यही डाउट आते हैं जो अभी डाउट है हमारे पास। समझ पा रहे हो क्या है? ठीक है भाई, देखो तो अब आगे। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर आया किसी का? और यदि आ गया है तो क्या है? 9. आंसर इज 9। आंसर इज 9 नहीं, और कुछ भी आएगा क्या? देखो तो, ये जो है क्वेश्चन आपका, इसमें आप क्या करोगे? ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटर्न एज दिस।
क्या बात समझ में? पावर यदि हम ऐसे देखें तो a पावर b क्या होता है? a पावर b स्क्वायर होता है क्या? वही तो किया है हमने। आगे है प्लस x पावर log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 162। अब यहाँ पर ये बेस सेम है और log का बेस सेम है, सो दिस होल थिंग कैन बी रिटर्न x पावर, ये पूरा आपका x हो जाएगा, तो x पावर log x टू द बेस 3 प्लस x log x to the base 3 is equals to 162. This thing becomes 2 times x log x to the base 3 is equals to 162. तो ये हो जाएगा आपका 81। तो x पावर log x to the base 3 is equals to 81। अब मैंने दोनों तरफ log लिया तो ये हो जाएगा log x base 3 और ये log x base 3, बेस मैंने log का 3 ले लिया, so this thing becomes log 81 to the base 3। 81 can be written as 3 power 4। तो log x base 3 आपका आ गया, ये 4 बाहर आएगा तो log 3 to the base 3 1, तो इसका स्क्वायर आ गया 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपने गलती क्या करी होगी कि log x to the base यदि स्क्वायर है तो अंडर रूट 4 हो गया 2। अरे भैया कितनी बार तो बोल दिया है, प्लस माइनस 2 होगा तो x की पावर एक तो 2 होगी, 3 x इज इक्वल टू 3 पावर 2 होगा और एक होगा 3 पावर माइनस 2। तो योर आंसर इज x पावर 1/9 और 1 सॉरी ये 3 पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और 3 पावर माइनस 2 हो जाएगा 1/9। क्या दोनों एक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो मैं 9 और 1/9 रखता हूं तो कहीं भी किसी भी टर्म को कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज 9 एंड 1/9। क्या समझ में आया? ये वाला स्टेप कैसे आया? ये वाला जो मैंने बताया यहाँ पर, इसके आगे लॉग लिया दोनों तरफ, ठीक है, और उसका बेस क्या लिया 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कोई बताएगा मुझे क्या होगा इसका आंसर? सर वो 18 की वो स्टेप नहीं समझी। 18 का कौन सा स्टेप? वो आपने वो एरो करके लिखी है। अरे यहाँ पर मैं लॉग लू तो क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर log x टू द बेस 3। मैंने दोनों तरफ log लिया और बेस क्या ले लिया 3, और इधर हो जाएगा log कितना बचा 81। हाँ, बेस क्या ले लिया 3, तो ये x की पावर जो है बाहर नहीं जाएगी, तो log x बेस 3, ये log x बेस 3, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब आया समझ में? हाँ, समझा। और 81 को लिख दिया 3 पावर 19 का आंसर कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 19। सर इसमें log m माइनस log n ये यूज करना है क्या? 19 में तो वो तो आप करोगे तब पता चलेगा। नाइनटीन में किसी का आंसर आए तो बताओ। और एक और क्वेश्चन था 21 कि log 7 टू द बेस 2, ये प्रूफ करना है कि दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है आपको। लगाओ बुद्धि, खाली नहीं बैठना है, टाइम इसीलिए मैं दे रहा हूँ, खाली नहीं बैठना है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ये दे रखा है आपको, log बेस 5 है और नंबर है 5 पावर 1/x + 125। आंसर आएगा किसी का? ये वाली कहानी को मैं लेफ्ट साइड ले गया क्योंकि बेस सेम है उसका, इज इक्वल्स टू 1 + 1/2x। किसी का आंसर आया? आया है तो बता सकते हो बिल्कुल। So this thing becomes log base 5 log a minus log b is log a by b, तो 5 power 1/x + 125 divided by 6 is equals to 1 + 1/2x। अब ये पूरा कहानी बन जाएगा 5 की पावर में, तो 5 पावर 1/x + 125 divided by 6 is equals to 5 power 1 + 1/2x। ठीक, तो 5 पावर 1/x + 125, ये 6 उधर जाएगा तो 6 टाइम्स ये हो जाएगा 5 पावर 1 + 5 पावर 1/2x। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा हुआ है 5 पावर 1/x, ये हो जाएगा 30 + 6 × 5 पावर 1/2x। ओके, अब मैं 5 पावर 1/2x को t लूं तो कोई मुझे बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? T by 5 पावर 1/x 1/2x को मैंने t लिया, तो बताओ 5 पावर 1/x क्या होगा? हाँ, T/2। T raised to 1/2। अरे भैया बताओ, सही सर बताओ। रूट टी। √t की t² बनेगा? अरे 5 पावर 1/x है, सो दिस इज t²। स्क्वायरिंग करो इसका, तो 5 पावर 1/x तब हाँ आएगा T ना, square अपॉन में है 2, T तो square ये हो जाएगा t² + 125 is equals to 30 + 60, तो ये हो गया t² - 60 + 95 is equals to 0। अब 95 को क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा एक मिनट, यहाँ जो होगा ये 5 प्लस थोड़ी ना होगा, 6 × 5 30 होगा। एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। यहाँ जो हमने लिखा है गड़बड़ है, तो सही क्या होगा देखो, ये 6 × ये 5 पावर 1 × 5 पावर ये होगा, ये इंटू में है तो ये 30 टाइम्स ये होगा ना, तो t² + 125 30t होगा, तो इक्वेशन बनेगी -30t + 125, और 25 पंजे कितना होता है? 125, तो इसके फैक्टर हो गए 25 और 5। t क्या था आपका? 5 पावर 1/2x था, याद रखिएगा, तो 25 और 5, तो 5 पावर 1/2x हो जाएगा। 25 कैन बी रिटन एज 5² और 5 पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 पावर 1। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 1/2x किसके बराबर होगा? 2 के बराबर, तो x आपका आ गया 1/4। यहाँ से 1/2x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, तो x आ गया 1/2। क्या बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो। सर वो 30t का बताओ ना एक बार। क्या 30t का? अच्छा देखो, ये 5 की पावर में है 1 + 1/, हम जैसे a पावर b + c करें तो ये क्या होता है? a पावर b × a पावर c, तो ये 5 पावर 1 × 5 पावर 1/2x होगा। कौन लिख रहा है भाई? चलो समझ में आ गया, तो ये इंटू में होगा, तो 6 × 5 30 × दिस, ठीक है।
सर ऊपर वाली स्टेप नहीं समझी। कौन सी वाली ऊपर वाली? सेकंड। ये वाला? अबे ये लॉग की डेफिनेशन है, ये तो 5 की पावर में नहीं यहाँ चला जाएगा, ये वही तो लिखा है। और बाकी 5 पावर 1/x प्लस 125 को एज इट इज लिखा था, ये नंबर को एज इट इज ये लिखा हमने, ठीक। यस सर। अब यहाँ से समझो तो ये जो इक्वेशन आ गई ये वाली आपकी, ये एक एक्सपोनेंशियल में इक्वेशन आ गई। जैसे लॉग इक्वेशन पढ़ते हैं वैसे ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो उसको वैसे सॉल्व करेंगे। क्या अब हमें क्या हमारा आंसर ये दोनों हो जाएंगे क्या, 1/4 और हाफ, या क्रॉस चेक करने की जरूरत है? क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा। तो हाफ डालू और 1/4 डालू, तो यहाँ पर मैंने हाफ रखा, तो किसी भी टर्म को कोई समस्या है क्या? तो नहीं है। 1/4 रखने पे भी कोई समस्या नहीं है, तो आपके आंसर दोनों ही हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो 19 आपका हो गया, 18 भी हो गया। 20 का आंसर कोई बता सकता है मुझे? अरे 20 का आंसर क्या होगा? क्या सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ। दो बार लिख दिया है ना, कि अलग अलग क्वेश्चन है? सेम आएगा। आंसर इसका क्या, x इज इक्वल्स टू जो हमने सॉल्व किया है 1/4 1/2, क्या ये इसके आंसर है या नहीं है? कोई बताओ मुझे। बोलो। अरे सेम है ना? हाँ क्या इसको आएगा आप, सर। हाँ आएगा सर। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो जिन लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि हाँ ऐसा होगा, और जो लोग बोल रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं, पर जिन लोगों के मन में भी ऐसा आ रहा है, तो वो एक बात मैंने कल बोली थी आपको, वो अपने मन में सोच लो। सोच ली? यस सर। सोच वो ली? आंसर नहीं आएगा कौन सी बात सोच ली? क्यों भाई? सर, आंसर सेम नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैंने कल एक बात बोली थी कि ऐसा गड़बड़ी हम करते हैं, नाला। तो हाँ हाँ, नालायक है। बस 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 बस, सोच लिया ना? अब सही बताओ, नालायक यदि आपने सोच लिया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ ना कुछ आंसर में गड़बड़ है। कोई मुझे बताएगा क्या दिक्कत है इस प्रॉब्लम के साथ? सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, आंसर के साथ। मैंने यहाँ एक बड़ा सा एरो बनाया है, आपने इसको ऐसा लिखा है, क्या हमेशा ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे बताओ मुझे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा होता है, 5 पावर 1/2, सब समझते हैं ये? अबे समझते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। यस। और ये ऐसा ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 पावर 1/3। 1/3। 1/3, ठीक है। और ये ऐसा लिखा हुआ है 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 पावर 2/3। 2/3। ये क्या लिखा हुआ है? 5³ भैया ऐसा होता ही नहीं है कुछ। यदि आप ऐसा लिख रहे हो तो x आपका क्या होगा, डोमेन में x क्या होगा, x शुड बी नेचुरल नंबर। तो आपने 1/4 रखा, नेचुरल नंबर है क्या? डिफाइन नहीं है। 1/2 रखा तो क्या डिफाइन है क्या? नहीं है। समझे इंडाइसेस में? यदि आप कोई ऐसा नंबर लिखो, कोई नंबर a, और यहाँ पे n लिखा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/n। कब? जब n आपका नेचुरल नंबर हो तब। नहीं समझे? तो इसका सॉल्यूशन आ गया 5, समझे सर। x बिलोंग्स टू 5, तो सॉल्यूशन।
21 बताओ log 7 to the base 2 is an irrational number। तो प्रूफ करने कैसे प्रूफ करेंगे समझो। मान लो आपने इसको रैशनल नंबर ले लिया, मान लो इसको हमने रैशनल नंबर ले लिया, यदि रैशनल नंबर है तो ये p by q के फॉर्म में होगा, नो डाउट, वेयर q is non-zero and p and q belongs to integers। क्या समझ में आई बात? ठीक है, Yes sir. this can be written as log, आप बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहे हैं, log 7 to the base 2 is equal to p by q। तो q के साथ ये चला गया log 7, p के साथ ये चला गया log 2। अब q बेस चेंजिंग थ्योरम में हमने बेस जो है कुछ k ले लिया, मतलब डिफाइन है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस मतलब सेम ले लिया, सेम ही लेंगे। तो ये हो जाएगा log q 7 की पावर में जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम से, और ये हो जाएगा log बेस के 2 पावर p, ये p 2 की पावर में जाएगा। तो यहाँ से 7 पावर क्या आ गया q और 2 पावर क्या आ गया p। लॉगरिथमिक इक्वेशन है तो ये बराबर कब होगा? जब इनका दोनों का नंबर इक्वल होगा। 7 पावर q इज इक्वल टू 2 पावर p। तो भाई 7 पावर q और 2 पावर p बराबर कब होंगे, कोई मुझे बताएगा? पावर 0 होने पर। जब p और q दोनों के दोनों 0 हो जाए। क्या इसके अलावा और कोई केस मिलेगा क्या? नहीं। और कोई नहीं केस सर। दुनिया का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि मैं 7 की पावर कुछ भी करूं आपको एक ऑड नंबर मिलेगा, और एक्सेप्ट दिस केस, और 2 की पावर में कुछ भी करूं एक्सेप्ट दिस नंबर्स, आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। तो एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता। तो इसके अलावा कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा p और q की वैल्यू के लिए। और हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यदि ये आपका रैशनल नंबर है, यदि रैशनल नंबर है Then Q is not तो zero. q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये भी नहीं हुआ। तो किसी भी p और q के लिए ये आपका ट्रू नहीं है। तो आपने अजम्पशन क्या माना था कि ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो आपने जो रैशनल मानना था वो रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? रियल नंबर तो है, ये कंफर्म है। तो क्या हुआ बोलो, अरे बोलो, ये रैशनल है। इरैशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। सभी को बात समझ में आई? Yes. आ गई, ओके। अब तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक नोट लिखवाया था तुम लोगों को कि log b टू द बेस a, यदि नंबर a और b 1 के सेम साइड हो, ये केस मतलब a b Positive ऐसा होता तो पॉजिटिव होता है, और अपोजिट साइड हो तो क्या होता है? नेगेटिव। कोई positive रहता है। अपोजिट साइड हो और 1 के, opposite side में negative होता है। यदि ऐसा हो तो वो नेगेटिव होता है। तो Negative उसको होता अब हम समझ सकते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। log n टू द बेस m, बेस हमने ले लिया m, या आप ऐसे समझो बेस मैंने 10 ले लिया। अरे सुनो ध्यान से, बेस मैंने क्या ले लिया? 10। तो 1 पर ये 10. 0 होता है। तो मान लो, या इसको x बोल दूं मैं, इसका मैंने ग्राफ बनाया x वर्सेस y का। बेस 1 से बड़ा है, अरे है कि नहीं है? है। तो Yes sir. ये y आपका पॉजिटिव मिलेगा फॉर x ग्रेटर देन 1, और y आपका निगेटिव मिलेगा फॉर x 0 to 1, बोलो, और 1 पर 0। मतलब x ग्रेटर देन 1 पर आप देखो तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, मतलब आपको पॉजिटिव देगा y, और x 1 से 0 से 1 के बीच में y जो है x एक्सिस के नीचे ग्राफ है, मतलब y निगेटिव मिलेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आई, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू log b टू द बेस a जो था, दैट कैन बी रिटन एज log b अपॉन में log a, और मान लो बेस मैंने 10 ले लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो a और b मान लो 1 से बड़ा है, a भी 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, b 1 से बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर भी पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? Yes sir. और नीचे वाला भी समझ में। पॉजिटिव, समझा सर। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव पॉजिटिव। और मान लो a और b दोनों 0 से 1 के बीच में है, तो ये नंबर निगेटिव, ये भी निगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा?
मैंने आपको बोला था कि अभी रट्टा मान सर लो। 0 से 1 नेगेटिव कैसे? अरे ये है ना, अभी तो बताया, बेस 1 से बड़ा है तो एक ये जो नंबर है यदि 0 से 1 होता है तो y की वैल्यू निगेटिव आएगी, अभी तो बताया। यस नहीं सर। समझे? समझ गए? बोलो। यस सर। ओके। और मान लो एक a 1 से बड़ा है और b 0 से 1 है, तो a 1 से बड़ा मतलब ये नंबर पॉजिटिव और ये 0 से 1 मतलब निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन में पॉजिटिव निगेटिव। और क्या हो सकता है कि a 0 से 1 के बीच में रहे और b 1 से बड़ा हो जाए, मतलब एक 1 से छोटा एक 1 से बड़ा, तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव बाय निगेटिव अगेन निगेटिव। मैंने आपको बोला था कि अभी रट्टा मान लो, बाद में हम बताएंगे इसको। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से आप आराम से इसका साइन देख सकते हो। क्या कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी सभी को? आया समझ? यस। ओके। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ये भी है कि मैं आपसे बोलूं log 5 to the base 2 ये आपका किस इंटीजर से बड़ा है, ये बता सकते हो आप मुझे? कोई बोलेगा सर 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा तो आपने बोल दिया कैसे कि भाई ये दोनों नंबर 1 के सेम साइड है तो पॉजिटिव तो आएगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 2 से बड़ा है या छोटा है 2 से? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ग्राफ से कि 1 पर बेस यदि 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनता है ना? कोई मुझे बता सकता है कि log 4 to the base 2 क्या होगा? 2 के बराबर होगा, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और ये 2 बाहर आएगा तो log 2 होगा ना? तो मैं अब देखूं 4 मैंने रखा और 5 रखा, तो 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 5 पर वैल्यू उससे ज्यादा आएगी या कम आएगी? कोई बता सकता है मुझे? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। तो बेस यदि 1 से बड़ा है तो ये नंबर बढ़ाने पे नंबर बढ़ेगा। अब सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आप पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। मैं बोल रहा हूँ कि बेस यदि 1 से बड़ा है, आप x को बढ़ाओगे तो क्या y की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। x को आप बढ़ाते हो तो y आपका बढ़ेगा। और आपको ये भी बता दिया था मैंने कि ये आपका ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब x को बढ़ाने पे y बढ़ेगा। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही यदि बेस में 0 से 1 ले लूं तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यदि मैं x को बढ़ाऊं तो y आपका क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि log 5 to the base हाफ ये जो है -2 से बड़ा है या छोटा है, कोई मुझे बता सकता है? पहले तो 0 से 1 यदि है तो ग्राफ उसका ऐसा होता है, तो आप देख सकते हो बेस 0 से 1 लिया मैंने, है ना? इसको -2 से क्यों कंपैरिजन किया है मैंने? क्योंकि log बेस 4 बेस हाफ, log 4 to the base हाफ ये वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? -2। -2, क्योंकि हाफ को लिखेंगे हम 2 की पावर -1, 2 to the पावर और -1 इधर बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी है 2, -2 के बराबर। तो मतलब इसको हमें इस नंबर को सीधा सीधा कंपेयर करना है log 4 to the base हाफ से। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कोई बताएगा? log 4 to the base half. log 4 to the base half। हाँ, अब देखो किसी के मन में ऐसा ख्याल आता है कि सर ये 5 है ये 4 है तो इसको बड़ा रखो ना, क्योंकि log log तो कैंसिल हो गया, log log तो आपका कैंसिल हो गया, सर इसको बड़ा रखो क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4 होता है। नहीं सर। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि log आप सीधा ऐसा नहीं हटा सकते हो, क्योंकि log की वैल्यू अपने आप में जो है वो एक, ये नंबर मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव है क्या? सर नेगेटिव है। हाँ, तो नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन चल रहा है, तो ये तो आपका पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन हो गया। मतलब जो जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, वो नेगेटिव नंबर है ना कि पॉजिटिव है। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा?
समझा सर। समझ में आ गया? तो अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, लॉगरिथमिक यस सर। इन इक्वेशंस। इक्वेशन पढ़ लिया आपने, अब इन इक्वेशन की बारी है, जो कि आज हमारा नहीं हो पाएगा, कल ही करेंगे, क्योंकि पूरा मैं कल, चलो फिर भी जितना होगा उतना कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से। यदि बेस हमने ले लिया log x टू दी बेस a, बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ अभी आपको मैंने बताया ये होता है। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। log x1 टू दी बेस a और log कोई नंबर x2 है उसका बेस a है, and this is greater than log x1 to the base a is greater than log x2 to the base a। तो कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि x1 और x2 में क्या होगा कंपैरिजन? सर Sir, x1 is x1 greater will than be x2. greater. क्या होगा? X1 x1 is greater than greater than x2. x2। बहुत बढ़िया। x2 कैसे? देखो, आपने क्या बोला कि log x1 जो है, ये तब बात कर रहे हैं हम जब बेस 1 से बड़ा है ना, log x1 टू द बेस a, और ये हो गया आपका log x2 टू द बेस a। log x1 उससे बड़ा है मतलब y एक्सिस में ऊपर आएगा, समझते हो सभी लोग? भाई y एक्सिस में जो Yes, ऊपर है वो नंबर Yes, sir. नीचे वाले से बड़ा होगा, नो डाउट। तो ये जो है किस x के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको? x1 के करस्पॉन्डिंग। log x टू द बेस a, अरे यार ये क्या हो जाता है इसमें, एक मिनट रुको। हाँ, log x टू द बेस a किस नंबर के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है x2 के करस्पॉन्डिंग। तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो आप यहां से भी देख सकते हो कि x1 जो हो वो x2 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि बेस इनइक्वलिटी में, अच्छा लॉग इक्वेशन में हम क्या करते थे? यदि इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कि x1 x2 के बराबर हो जाएगा, सीधा हम लॉग हटा देते हैं। यहाँ भी लॉग हटता है और बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन आपको सेम रखना है, एज इट इज रखना है। और यदि मैं बेस 0 से 1 ले लूं तो ये ग्राफ होगा आपका, और एक्सप्रेशन सेम है, ये दे रखा है आपको। तो कोई मुझे बताएगा क्या होगा? log x1 टू द बेस इज ग्रेटर देन log x2 टू द बेस है। तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा, कोई मुझे बताएगा क्या होगा? और x2 is greater than x1. तो उसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि भाई log x1 आपका बड़ा है ना, और log x2 वो बेस a ये उससे छोटा है। तो ये किस x के करस्पॉन्डिंग मिलेगा? x1 के। ये किस x के करस्पॉन्डिंग मिलेगा? यहाँ x2 के। यहाँ आप देख सकते हो कि x2 x1 से बड़ा आ रहा है, ये ऐसे बोले कि x1 x2 से छोटा है। तो बेस यदि 0 से 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? तो तो इन इक्वेशन में यदि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, और लेस देन और इक्वल टू हुआ तो क्या होगा? कॉमन सेंस बताओ। लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वलिटी में तो इक्वलिटी होता है, वो तो इक्वेशंस में हमने पढ़ चुके हैं। अरे इक्वलिटी में तो इक्वलिटी होगा, इनइक्वलिटी में जो इनइक्वलिटी का साइन है बस उसके हिसाब से चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इक्वलिटी लगा दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। यहाँ जैसे इक्वलिटी लगा दी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इस केस में यदि बेस आपका 0 से 1 है तो ग्रेटर देन को किस में इंटरचेंज करना है? लेस देन में। लेस देन को ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन और इक्वल टू को किस में चेंज करोगे? लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ गई बात सभी को? अरे आ गया? यस सर। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे कि log x to the base 2 is greater than log 1/3 to the base half।
अब बोलोगे सर ये क्या दे दिया, ये तो हम आपने बताया ही नहीं हमें। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? log x to the base Sir, 2 x will to be smaller than log 1/3 base 1 भाई by यदि आपको इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेस सेम बनाना पड़ेगा, और बेस सेम बनाने का हमारे पास तरीका होता है हाफ कैन बी रिटर्न एज 2 पावर -1। ऐसे ही 1/3 को लिख दिया 3 पावर -1। ये -1 ऊपर से बाहर आएगा, ये नीचे से जाएगा, तो log x बेस 2 x टू द बेस 2 हो जाएगा -1/-1 log 3 टू द बेस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या आंसर आ गया क्या? बोलो, अरे बोलो, क्या आ गया? yes sir. x ग्रेटर देन इनइक्वालिटी का साइन आपको सेम रखना है, रखना है क्या? अच्छा मैं Same आपसे, रखना है। हाँ ऐसे ही एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम ये ले तो आंसर कोई बताएगा मुझे क्या होगा? बताओ। X is less than 3. आंसर इज x लेस देन 3। बेस सेम है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, सेम रहेगा, लेस देन है तो लेस देन। अब आंसर गलत है, कोई मुझे बताएगा क्या क्या सही होगा? ये जो आंसर आपने बताया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद आ रहा हो, क्या याद आ रहा हो वो बताता हूँ। याद तो नहीं आता है, दिलाना पड़ता है सर हमें, कहाँ याद आता है? ये सब कहानी याद है क्या? इक्वेशन हमने जब पढ़ी थी मैंने बड़ा डिस्कशन किया था इस टॉपिक पे। मतलब जो आपके नंबर और बेस पे जो बेसिक कंस्टेंट है, क्या उनको हम भूल जाएंगे क्या? x लेस देन 3 है तो x तो आपका -1 भी हो सकता है, क्या -1 में यहाँ रख सकता हूँ क्या? बोलो। no नहीं। sir. हाँ नहीं सर। तो आपका जो डोमेन वाली कहानी है, डोमेन मतलब यहाँ पर लॉग के अंदर क्या है x, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डोमेन का जो आपका आंसर आया इसके साथ क्या लेंगे? बोलो। जो सॉल्यूशन आया X उसके is साथ आप लोगे इसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन जैसे ही आपने लिया तो x क्या आ गया आपका 0 से, ये 0 से बड़ा बोल रहा है, ये 3 से छोटा बोल रहा है, तो आ क्या गया 0 से 3। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर ये सही है ना कि ये। सबको समझ में आया? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इन yes इक्वेशन sir. में हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते, कारण क्योंकि x 3 से छोटा है, तो 3 से छोटे तो बहुत सारे नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ तो वैसे आसान भी है कि हमको दिख रहा है कि x 0 से बड़ा होगा तो 0 से 3, बट यदि एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा तो चेक करना मुश्किल हो जाता है। चलो आगे की कहानी हम कल देखेंगे, ये लेक्चर इवनिंग तक या नाइट तक अपलोड कर दूंगा मैं। ओके बाय एवरीवन। कुछ समझ में नहीं आया तो कल से फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है? बाकी फिर क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और जो होमवर्क था लॉग इक्वेशन तक आप सारे सेक्शन कर सकते हो, कल जैसे ही इन इक्वेशन होगा उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम। ओके ठीक।